चलिए हम एक्सरसाइज 2C का जो फिज़िक्स क्लास 9 सेलिना में जो एक्सरसाइज है उसका जो क्वेश्चन हम करेंगे 1 to 4 मैंने जो ऑलरेडी वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हैं। अभी हम 5 to 8 हम इस वीडियो में देखेंगे और कैसे जो ट्रिक्स है कैसे किन किन एस्पेक्ट्स को आपको समझना है ये आप इस वीडियो में आपको मिलेगा और बहुत अच्छे से आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं। v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये फार्मूले हैं और a इजिकल टू v माइनस यू बाई टी, ये भी बीच में काम आता है। तो इसमें अच्छे से पहले वीडियो मैंने समझाया था। तो चलिए अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताता है, अ बुलेट initially moving with the velocity 20 meter per second strikes a target and comes to rest after penetrating a distance 10 centimeter in the target. Calculate the retardation produced by the target. Okay, तो अभी यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद हमें जो इंफॉर्मेशन है वो लिखना है। ठीक है, इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी यू लेना है 20 मीटर पर सेकेंड। कम्स टू रेस्ट, तो v इजिकल टू 0 है, कम्स टू रेस्ट, ओके, एंड डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो s इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये u दिया है, v दिया है, s दिया है, आपको a निकालना है, रिटार्डेशन। ओके, तो अभी यहाँ पर देखिए जब ये लिखते हैं हम लोग तो यूनिट चेक कर सकते हैं। इसमें मीटर पर सेकंड, इसमें सेंटीमीटर दिया है तो इसको तुरंत चेंज कर दीजिए। सो 10/100 मीटर, सो 1/10 मीटर हो गया। ओके, तो अभी इसके बाद हम एक सूटेबल फार्मूला सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन तीनों में है, देखिए, है ना। अभी कौन सा लगाएंगे, तो यहाँ पर v दिया है, u दिया है, u भी सेम सभी में है, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं है और s दिया हुआ है, तो s दिया हुआ है तो ये दोनों यूज करना है और ये दोनों में से फिर सिलेक्ट करेंगे। टाइम नहीं दिया है तो ये इक्वेशन हमारे लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। सो वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। v 0 है, u है 20 स्क्वायर प्लस 2a निकालना है और s जो है 10, सॉरी जो नया वैल्यू है 1/10। ठीक है, तो ये हम पुट किया। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करके a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने इसको सॉल्व किया तो 2 स्क्वायर 20 स्क्वायर ये 400 हो गया और ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, a/5, फिर इसको a/5 को अलग कीजिए, फिर a आ गया -2000। ठीक है, तो माइनस का मतलब ये होता है रिटार्डेशन। ठीक है, तो 2000 इज मैग्नीट्यूड, तो माइनस मीन्स विद डायरेक्शन, दैट इज रिटार्डेशन। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बताया है, अ ट्रेन मूविंग द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 5 सेकेंड्स, कैलकुलेट द रिटार्डेशन। ठीक है, अभी यहाँ पर फिर सेम हम क्या क्या वैल्यू दिया है, मूविंग विद द वेलोसिटी, सो इट इज़ ऑलरेडी मूविंग, सो u हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इज ब्रॉट टू रेस्ट, सो v हो गया 0 मीटर पर सेकेंड इन टाइम, अभी टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स। ओके, तो एक्सेलरेशन आपको निकालना। अभी यहाँ पर यूनिट सब सेम है, ऐसा यूनिट में है, अभी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको फार्मूला देखना है। अभी फार्मूला आपको v दिया है, u दिया है, t दिया है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फर्स्ट फार्मूला लगाइए या ये रेडीमेड फार्मूला a इजिकल टू v माइनस यू बाई टी। सो v कितना है 0, u कितना है 20 और टाइम है 5, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो नेगेटिव आया तो सही है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन। नेगेटिव इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन। ओके, तो ये हो गया 6। अभी हम 7 में जाएंगे।
7 में बताता है अ ट्रेन ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी एंड देन कम्स बैक विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। देन फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ओके, अभी देखिए ट्रेन 2 वे ट्रैवल कर रहा है विद डिफरेंट स्पीड। ठीक है, और इसका एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो टोटल टाइम चाहिए, तो ये हमको सोचना है। तो इसमें डिस्टेंस भी नहीं दिया है और टाइम भी नहीं दिया है, तो कैसे हम करेंगे? तो हम ले लेंगे लेट द डिस्टेंस फ्रॉम A to B be x किलोमीटर, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस एक्स, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ यानी कि 2x किलोमीटर हो गया। जाना है फिर इसको आना है, यहाँ से यहाँ तक गया है A to B x, फिर B to A x। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, तो ऐड करना। अभी टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टाइम चाहिए। ओके, सो टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का अलग अलग निकालेंगे बिकॉज स्पीड्स आर डिफरेंट। तो टाइम हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो x बाई 60, तो x बाई 60 किलोमीटर। ठीक है, अभी ये हो गया r। टाइम टू मूव फ्रॉम b टू a, तो ये हो जाएगा x बाई 80। सेम डिस्टेंस बाई स्पीड लगाइए, ये भी r हो जाएगा। फिर टाइम निकाल लीजिए, टोटल टाइम निकाल लीजिए। टोटल टाइम हो जाएगा x बाई 60 प्लस x बाई 80। ठीक है, अभी x बाई 60 प्लस x बाई 80 को आपको एलसीएम लेके ऐड करना है। हाँ, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से एलसीएम आ गया 240, ये 4x प्लस 3x 7x बाई 240 आ गया। ठीक है, तो टोटल टाइम हमारे पास आ गया, टोटल टाइम हो जाएगा ये आवर्स हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 2x। तो अभी एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 2x बाई 7x बाई 240, तो 2x बाई 7x 240 ऊपर आ जाएगा, तो ये 68.57 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अभी हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये तो टोटल डिस्टेंस है, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर होगा। क्यों ऐसा? बिकॉज इट इज़ गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्निंग बैक टू सेम पॉइंट। सो इनिशियल पॉइंट भी ए हो गया, फाइनल पॉइंट भी ए हो गया। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए, सो वो 0 हो जाता है बिकॉज इट हैज़ कम टू द सेम पॉइंट, इसलिए 0 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड हो गया एवरेज वेलोसिटी हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ओके, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो 0 बाई दिस टाइम वो 0 किलोमीटर से डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हो गया 7। ओके, अभी 8 बताता है और ट्रेन इज मूविंग द वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट विद रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर और इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट V0 ले लेंगे। तो टाइम
और एक्सेलरेशन देखिए यहाँ पर दिया है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन दिया है तो माइनस लेके करिए, और इसको आपको चेंज करना है क्योंकि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। सो 5/18 से इंटू कर दीजिए, तो ये 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो कि ये v निकालना है। ठीक है, तो v निकालने के लिए हमको u + at फार्मूला लगा सकते हैं। अभी आप सोचेंगे v तो दिया हुआ है 0, है ना, तो v तो 0 दिया हुआ है, तो फिर हम v क्यों निकाल रहे हैं? तो इसमें इसका मतलब ये है कि जो रेस्ट में आएगा वो बाद में जाके आएगा, आस्ते आस्ते स्लो हो रहा है ना। तो मान लीजिए वो 10 सेकंड के बाद आता है ना, 10 सेकंड के बाद वो रेस्ट में आ जाता है, सॉरी 20 सेकंड के बाद रेस्ट में आ जाता है। तो 10 सेकंड के बाद कितना स्पीड था, तो वो आपको निकालना है। तो यही है पॉइंट। तो इसलिए यहाँ v दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, लेकिन इंटरमीडिएट वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड कितना होगा, तो उसके लिए आपको फिर टाइम 10 सेकंड्स लेके निकालना है। ओके, सो u दिया है 25, a का -0.5, तो माइनस लेना बहुत ज़रूरी है इसमें, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रिटार्डेशन है। ओके, सो इंटू 10, तो ये आ गया 25 - 5, 20 मीटर पर सेकंड। तो अभी देखिए, अभी भी 10 सेकंड में बॉडी अभी भी चल रहा है, तो बाद में जाके वो रेस्ट में आएगा। वही हमको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालना है टाइम। तो टाइम फॉर कमिंग टू रेस्ट, टाइम टू कम टू रेस्ट, तो v - u/a निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, या यही फार्मूला v = u + at लेकर भी कर सकते हैं। तो v हो गया इसमें फाइनल, इज टोटल कम टू रेस्ट, माइनस u है 25 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन इज -0.5, तो माइनस लगाना जरूरी है। ओके, सो ये आ गया 50 सेकेंड्स। तो देखिए अभी 50 सेकेंड्स के बाद जाके वो रुक रहा है, तो 10 सेकेंड के बाद तो वो अभी भी चल रहा है। तो पहले स्टार्ट किया था 25, तो कम होते होते 0 में आएगा आफ्टर 50 सेकेंड्स, पर 10 सेकेंड में वो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। तो ये कहने का मतलब है। थैंक यू।